केदारनाथ का परिचय उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पास ही हिमालय के ग्लेशियर और बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं। केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी बहती है, जो आगे जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल मार्ग लगभग 16 से 18 किलोमीटर के आसपास है और हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां का मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। कभी तेज धूप निकलती है तो कुछ ही देर में बादल घिर आते हैं। कभी हल्की बारिश होती है तो कभी पहाड़ों पर बहुत तेज वर्षा शुरू हो जाती है। यही हिमालय की खूबसूरती भी है और उसकी चुनौती भी। और इसी खूबसूरत हिमालय में साल 2013 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। जून 2013 जून का महीना था। केदारनाथ में यात्रा का समय था। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे थे। किसी के हाथ में पूजा की थाली थी, कोई अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था, कोई घोड़े और खच्चर से ऊपर जा रहा था। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी की आंखों में बाबा के दर्शन की उम्मीद थी। हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती थी, राम हर महादेव। केदारनाथ उस समय बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। दुकानें खुली थीं, श्रद्धालु प्रसाद खरीद रहे थे, लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ऊपर पहाड़ों में कुछ और ही हो रहा था। केदारनाथ के आसपास लगातार बारिश बढ़ती जा रही थी। ऊंचे पहाड़ों पर पानी जमा होने लगा। बर्फ और हिम पिघलने से भी जल की मात्रा बढ़ रही थी। केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ताल के आसपास भी पानी का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन नीचे मौजूद श्रद्धालुओं को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वे तो रोज की तरह दर्शन कर रहे थे। फिर बारिश और तेज होती गई। नदियों और नालों का पानी बढ़ने लगा और आखिरकार चौराबाड़ी ताल का प्राकृतिक बांध टूट गया। अचानक भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर दौड़ा। पानी अकेला नहीं था, उसके साथ मिट्टी, चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर भी बह रहे थे। कुछ ही समय में यह तेज बहाव केदारनाथ की ओर पहुंच गया। अचानक बदल गया पूरा दृश्य। कुछ घंटे पहले जहां श्रद्धालु भगवान का नाम ले रहे थे, वहीं अब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और चारों तरफ पानी और मलबा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। किसी ने अपने बच्चे को पकड़ रखा था, किसी ने अपने परिवार के सदस्य का हाथ थाम रखा था। कई लोग ऊंची जगह की तरफ भागने लगे। मंदाकिनी घाटी में पानी का प्रकोप बढ़ता गया। रामबाड़ा और रास्ते के कई हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए। सड़कें और पुल टूट गए। कई घर और दुकानें मलबे की चपेट में आ गईं। लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। और फिर सामने था केदारनाथ मंदिर। चारों तरफ तबाही थी। मलबा था, बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर की मुख्य संरचना खड़ी थी। मंदिर के पीछे आया एक विशाल पत्थर पानी और मलबे के प्रवाह को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्राकृतिक बाधा बना। मंदिर की मजबूत पत्थर की संरचना और उसकी स्थिति के कारण मुख्य मंदिर को उस विनाशकारी प्रवाह से अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ। श्रद्धालुओं के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। चारों तरफ विनाश और बीच में बाबा केदार का मंदिर। इसके बाद शुरू हुआ बचाव। आपदा की खबर देश भर में पहुंची। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए। हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को निकाला जाने लगा। कई लोग कई दिनों तक पहाड़ों में फंसे रहे। भूख, ठंड और बारिश के बीच लोग मदद का इंतजार करते रहे। बचाव दलों ने कठिन परिस्थितियों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। लेकिन इस आपदा ने बहुत से परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। आपदा के बाद जब पानी कम हुआ तो केदारनाथ की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। कई जगह सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा था। सड़कें गायब थीं, पुल टूट चुके थे, कई इमारतें नष्ट हो चुकी थीं। लेकिन बाबा केदार का मंदिर आज भी खड़ा था। इसके बाद केदारनाथ में बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्य किए गए। आज फिर श्रद्धालु उसी रास्ते से